बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 21 अक्टूबर 2020 है और आज की इस वीडियो में राना सनाउल्लाह का इंतहाई काबिल मुज़म्मत बयान मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा, जैसा कि वीडियो के थंबनेल पे भी आपको नज़र आ रहा है। नाजरीन, आप लोगों को याद होगा कि मज़ार कायद के अहाते में गुज़श्ता दिनों एक वाक़या पेश आया। मज़ार कायद के अहाते के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के पास खड़े होके कैप्टन सफदर ने चंद सियासी नारे लगाए। नाजरीन, कैप्टन सफदर की नून लीग में हैसियत इंतहाई निचले दर्जे के रहनुमा की है, बल्कि मैं अगर यूं कहूं कि कैप्टन सफदर की हैसियत का तयन आज तक नून लीग में हो ही नहीं सका तो शायद बल्कि यकीनन ये गलत नहीं होगा। चुनाचे कैप्टन सफदर का एक वीडियो बयान सामने आया है जो उन्होंने बस जिसमें खुद रिकॉर्ड किया है। उसमें कैप्टन सफदर कहते हैं कि कभी मुझे नारों पे लगा देते हैं, कभी सिक्योरिटी पे लगा देते हैं, कभी पानामा में फंसवा देते हैं और कभी ड्राइविंग सीट पे बिठा देते हैं। कैप्टन सफदर के उस बयान से आप उनकी सियासी हैसियत का अंदाजा जो है वो खुद लगा सकते हैं। नाजरीन, कैप्टन सफदर ने जिस इकदाम का इर्तिकाब किया मज़ार कायद तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1976 के मुताबिक उस पे 3 साल कैद हो सकती है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी ने गठजोड़ करके इस वाक़े का पूरा जो रुख है और तोपों का जो पूरा रुख है वो रियासती इदारों और सिक्योरिटी इदारों की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया है। आप उनकी दीदा दलेरी, आप उनकी मकारी, अयारी और चलाकी का अंदाजा इस बात से लगा लें कि आज मीडिया के जो बड़े बड़े एंकर्स खुद को कहते हैं, सहाफ़ी और तज्जियाकार और लिकारी और कालम निगार खुद को गर्दानते हैं, आज वो भी ये सवाल पूछते हुए नजर आते हैं और इसी बात को मौजूए बहस बना रहे हैं कि कैप्टन सफदर पे एफआईआर किसने दर्ज की, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया। ये होती है चालाकी, मकारी और अयारी। और गुज़श्ता 30 सालों में इन्होंने अवामी फलाह के लिए तो कोई काम नहीं किए, लेकिन इस किस्म के सियासी हथकंडों में इन सियासी जुमातों ने और उनके वफादार हिमायती सहाफ़ियों, तज्जियाकारों और एंकर्स ने ज़रूर महारत हासिल की है। लेकिन मैं इन लोगों की रगों से वाकिफ हूं, एक एक रग से, एक एक सियासी हथकंडे और हरबे से अच्छी तरह वाकफियत रखता हूं और ये हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं मोड़ सकते। नाजरीन, उस वाक़े के हवाले से 3-4 वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, लेकिन मजीद भी चंद इंकिशाफात आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा कि कैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह गठजोड़ करके रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हत्ता के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी इसका नोटिस लिया, उनको भी इन्वॉल्व करने की इन सियासी जमातों ने कोशिश की। नाजरीन, उस वाक़े को लेके, कैप्टन सफदर के वाक़े को लेके ये मुख्तलिफ बयानियों के साथ सामने आ रहे हैं। कभी रियासती इदारों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और रियासती इदारों में टकराव की कैफियत पैदा करना चाहते हैं। लेकिन एक बयान जो है राना सनाउल्लाह का भी सामने आया है और वो इसका जो कंपैरिजन है, उसकी जो तमसील कायम करने की कोशिश करते हैं, एनालॉजी जो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आप उनकी डठाई और दीदा दलेरी का जो है वो मुजाहरा देखें, अमली मुजाहरा देखें। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कायद आज़म के मज़ार का तहफ़्फ़ुज़ और हुर्मत अपनी जगह, लेकिन लोग तो रोज़ा रसूल के सामने भी नारेबाजी करते हैं और रोज़ा रसूल के सामने भी जो सियासी मुखालिफिन हैं वो एक दूसरे को गालियाँ देते हैं और सऊदी हुकूमत उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। ये कैप्टन सफदर के इक़दाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने दलील दी है। कैप्टन सफदर का इक़दाम जो कि जुर्म है, जिसकी गिरफ्तारी बनती है, 3 साल कैद की सज़ा बनती है, ये उसका तहफ़्फ़ुज़ इन दलाइल के साथ कर रहे हैं। नाज़रीन, ये वीडियो क्लिप पहले आप सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं मज़ीद अपना तबसरा और तज्ज़िया आगे बढ़ाऊंगा। दूक निकाल के मुझे जान से छोटा सवाल है, ये चले मान लिया ये मुकदमा गलत दर्ज हुआ, जो कल कैप्टन सफदर साहब ने मज़ार कायद पे किया वो ठीक था? नहीं, देखें, आप मुझे ये बताएं कि वो गलत किस तरह से था।
वो जो एक सुन ले पाकिस्तान का मज़ार है। नहीं तो बानी पाकिस्तान के मज़ार की का एहतराम बिल्कुल हमें अपने एहतराम से, अपनी दिलो जान से, सुन ले ना, दिलो जान से प्यारा है। लेकिन क्या अपना जो हरमे पाक है उसका एहतराम कम है? रोज़ा रसूल का एहतराम जो है वो कम है? तो वहाँ पे जो है वो इस किस्म के नारे लग जाते हैं, अपने मुखालिफ लीडरों के को गालियां तक, और गालियां देने का जो है शर्फ वो भी इनको हासिल है, इनको हासिल है। तो आप मुझे बताएं, सऊदी गवर्नमेंट जो है, सऊदी ऑन रिकॉर्ड है कि सऊदी गवर्नमेंट ने भी कभी इस तरह इम्पल्सिव होके ऐसे लोगों को ना पकड़ा ना उनके खिलाफ मुकदमे जो इन्होंने। नाजरीन, ये राना सनाउल्लाह का इंतहाई काबिल मुज़म्मत और गैर मंतकी बयान है कि रोज़ा रसूल के सामने सियासी मुखालिफिन एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, नारेबाजी करते हैं और सऊदी हुकूमत उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। राना सनाउल्लाह आपकी खिदमत में कुरान मजीद की एक आयत पेश करता हूँ, सऊदी हुकूमत उस पर एक्शन लेती है या नहीं लेती, अल्लाह पाक का इस बारे में क्या फ़ैसला है वो पहले आप सुन लीजिएगा। नाजरीन, सूरह हुजरात की एक आयत है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करो और ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊंची आवाज़ से बात किया करो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा किया कराया सब गारत हो जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की इस आयत में, सूरह हुजरात की इस आयत में एक हुक्म नाजिल फरमा दिया है कि अगर आपने दीन के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जितनी भी इबादत का एहतमाम किया है, जितनी भी मुशक्क़तें उठाई हैं, जिस कदर भी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आपकी आवाज़ कसदन इरादतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद हो गई तो आपकी वो तमाम मुशक्क़तें, तमाम इबादत का एहतमाम, तमाम कुर्बानियाँ जो है वो रायगाह हो जाएंगी और आपको खबर भी नहीं होगी। सऊदी हुकूमत इस हवाले से कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती, अल्लाह का हुक्म ये है और ये हतमी है, ये हतमी है। ठीक है, तो जो शख्स भी वहाँ पे नारेबाजी करता है या जो है रोज़ा रसूल के सामने जो है ना वो सियासी मुखालिफिन एक दूसरे पे तनकीद करते हैं, तबर्रा पढ़ते हैं, तो उनके अमाल के गारत होने का और उनकी बर्बादी का फैसला तो अल्लाह ताला ने खुद ही सुना दिया है। ठीक है, और आप इस किस्म के दलाइल के साथ सामने आते हो। मज़ार तहफ़्फ़ुज़ कायद एक्ट 1976 है, कैप्टन सफदर ने जुर्म किया है और ये आप लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है कि कभी आप जो है ना जाग पंजाबी जाग के नारों के साथ सामने आ जाते हैं, अपने गैर कानूनी इकदाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है आप दलाइल क्या करते हैं, कौमी अज़बियत को कभी हवा देना शुरू कर देते हैं, तासुबात को उभारना शुरू कर देते हैं, कभी मजहबी बयानिए के साथ आप लोग आना शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स के पॉलिटिकल फ्रंट्स पे, पॉलिटिकल स्ट्रगल पे के जरिए जो है आप मौजूदा हुकूमत का मुकाबला नहीं कर सकते। और कैप्टन सफदर से मेरी गुजारिश है कि आप क्या जो है ना वो वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो के नारे लगा रहे हैं। ठीक है, और किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या हम आपकी सियासी तारीख का मुताला नहीं कर चुके? क्या हम आपकी सियासी तारीख का मुशाहिदा नहीं कर चुके? क्या आप किस तरह सियासत में आए हैं, किस तरह जनरल जिलानी के गोद में बैठ के नवाज शरीफ की सियासी तरबियत हुई है और तीनों के तीनों बार वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म रहे हैं? क्या हम बेवकूफ़ हैं? और क्या आप इस तरह लोगों की तवज्जो जो है और अटेंशन जो है वो दूसरी तरफ मोड़ सकते हैं, रियासती इदारों की तरफ मोड़ सकते हैं? ठीक है, और ये किताब है नाज़रीन तारीख बहाली जमहूरियत, जस्टिस रिटायर्ड सैयद अफजल हैदर की किताब है। ये वकील हैं और ये मालडी की तहरीक में खुद शामिल थे। पेज नंबर 215 216 आप खुद पढ़ लीजिएगा इस किताब का, तारीख बहाली जमहूरियत किताब का। इसमें वो लिखते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक का जब रेफरेंडम था तो उसने मुख्तलिफ लोगों से मुशावरत की। उसमें नवाज शरीफ ने मशवरा दिया कि सर आपके रेफरेंडम में वोट डलवाने के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म कर देते हैं, चाहे कोई अफगानी आए, चाहे कोई बंगाली आए, चाहे किसी और मुल्क का अंग्रेज अगर यहाँ पे विजिट पे आया है तो सबको कह देते हैं कि आपके हक में वोट डाले। और आज आप बाजार कायद पे खड़े होके वोट को इज्जत दो के नारे लगा रहे हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? और इसी किताब में यह भी लिखा हुआ है कि जनरल ज़ियाउल हक ने अपने रेफरेंडम में धांधली के लिए एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को यह जिम्मेदारी तफवीज की गई कि आप लोगों को घरों से गाड़ियों में भर भर के पोलिंग स्टेशन पे लाए और जबरदस्ती वोट डलवाएं और उस कमेटी के सरबराह नवाज शरीफ मुकर्रर हुए थे। और आज आप कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो। नाजरीन, आप 1000 बार कैप्टन सफदर, 1 करोड़ बार कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे खड़े होके वोट को इज्जत दो के नारे लगाएं, लेकिन आपका अमल उसके बिल्कुल बरअक्स है, 180 डिग्री पे बरअक्स है आपका अमल।
ठीक है। तो जब तक अकीदत का इजहार जो है वो नुमाइश से नहीं होता, नारों से नहीं होता, वो अमल से होता है। और आप लोगों की पूरी सियासी तारीख जो है वो इसके बरअक्स है। इस तरह लोगों को आजकल बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और नाज़रीन एक बात और याद रखें, जरूर याद रखनी है और जहन नशीन करनी है कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी कैप्टन सफदर के गिरफ्तारी के मामले में इनका गठजोड़ था और इन लोगों ने साजिश करके लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कर दी है रियासती इदारों की तरफ कि ये गिरफ्तारी कैसे हुई, FIR किसने दर्ज कराई, किसके हुक्म पे दरवाजा तोड़ा गया। इस तरफ पूरा जो है ना इन लोगों ने जो ना उस वाक़े का रुख मोड़ दिया है। लेकिन हम ये मोड़ने नहीं देंगे और हकायक अपने लोगों की खिदमत में पेश करेंगे। और आने वाले वीडियोज़ में मैं मजीद चंद इंकशाफात आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। ये इंतहाई चालाक मकार अयार लोग हैं और उन्होंने गुज़श्ता 30 सालों में हर इदारों में अपने वफादार हिमायती पुलिस अफसरान भर्ती करके इसी किस्म के काम के लिए जो है ना उन्होंने रखे हुए हैं। आज के लिए खैर नाज़रीन इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।